आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 13 मात्रक दूरी पर हो और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव tan इनवर्स 5/12 है। तो यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि x अक्ष से झुकाव, यानी मान लेते हैं कि झुकाव अल्फा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 5/12, क्योंकि हम लोग लंब रूप में रेखा का समीकरण जानते हैं। यह मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p होती है और इस लंब की जो लंबाई होती है उसका धन x से झुकाव अल्फा कहलाता है। तो यहाँ पे अल्फा का मान tan इनवर्स 5/12 है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12। और हम लोग जानते हैं tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, यानी 5 लंब है और 12 आधार है। तो एक समकोण त्रिभुज की अगर बात की जाए तो लंब हो जाएगा यहाँ पे 5 और आधार हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा कर्ण। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का, समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण होता है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग हो जाएगा बराबर 5 का वर्ग और प्लस आधार इसका 12 है तो 12 का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ने पर ही आ जाएगा 169, यानी कर्ण का वर्ग हो जाएगा 169। इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण में 169, 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी कर्ण का मान आ गया 13। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा और प्लस y sin अल्फा बराबर p का मतलब होता है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहाँ सवाल में दिया हुआ है p बराबर 13 मात्रक। अब हमें निकालना है cos अल्फा। cos अल्फा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं आधार बटा कोण होता है। तो आधार का मान यहाँ पे 12 है, कोण का मान हम लोग ज्ञात किए हैं 13 आया है। इसी प्रकार साइन अल्फा का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान 5 हो जाएगा, कर्ण का मान 13। ये मान अगर हम भर दें इस समीकरण नंबर 1 में तो यह हो जाएगा x और cos अल्फा का मान हो जाएगा, यहाँ भरा जाएगा 12/13 प्लस यहाँ पर y है और साइन अल्फा है, साइन अल्फा का मान है 5/13 और बराबर p का मान यहाँ पे दिया हुआ है 13। अगर हम पूरे समीकरण में 13 से गुणा कर दें, इसको अगर हम 2 मान लें तो 13 से गुणा करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, केवल यहाँ 12x बचेगा। 13 से गुणा करेंगे तो अंश में 13 आएगा, तो हर 13 है ही कट जाएगा, केवल यहाँ पर हो जाएगा 5y और 13 से 13 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169। इसी को जब हम पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 12x प्लस 5y माइनस 169 बराबर 0। यही रेखा का अभिष्ट समीकरण प्राप्त होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।